मित्रों नमस्कार। मैं गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं, जो प्रदेश ही नहीं देश की तमाम वीआईपी सीटों में अग्रणी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत आधार स्तंभ रही है देश की राजनीति में। तो आज गोरखपुर सदर लोकसभा सीट, जिसे 64 नंबर पर रखा गया है, आज इसकी चर्चा करेंगे। आज गोरखपुर का परिचय बस इतना है कि अगर आपने गोरखपुर के नाम से कोई परिचय अपना दिया तो लोग पूछते हैं, अरे वो बुलडोज़र बाबा कैसे हैं? आपने उन्हें देखा है? योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो जाहिर सी बात है, गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज वर्तमान समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो लोग इस बहाने भी जानते हैं गोरखपुर को। 1926 में यहाँ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र गीता प्रेस स्थापित हुआ। 1963 में यहाँ भारतीय वायुसेना का स्टेशन बनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 272 किलोमीटर पूरब स्थित है गोरखपुर शहर। 64 लोकसभा सदर गोरखपुर में 5 विधानसभाएं लगती हैं: कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहरी, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा। इन 5 विधानसभाओं से मिलकर गोरखपुर लोकसभा पूरी होती है। लोकसभा सीट यह 1952 में ही स्थापित हो गई थी, यानी प्रथम चुनाव से ही गोरखपुर लोकसभा में शामिल है। और यहाँ से पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी रहे सिंहासन सिंह, जो चुनाव जीतकर सदन गए थे। 1967 में गोरखनाथ मठ का रुझान राजनीति की तरफ हुआ और सांसदी में अपनी पैठ बनानी शुरू किया। तत्कालीन मठाधीश दिग्विजयनाथ स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। वर्तमान समय में जो सांसद हैं गोरखपुर के, वो काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार टिकट फिर दे दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। उनका नाम है रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल। प्यार से लोग उन्हें रवि किशन बुलाते हैं। समाजवादी पार्टी से जिनको टिकट मिला है वो भी संजोग से बॉलीवुड की दुनिया से हैं, और उनका नाम है काजल निषाद। तो इस तरह से गोरखपुर का जो लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी रंगीन हो गया है। गोरखनाथ मंदिर के महंत राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए, और उनके जुड़ते ही यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरा भूमि की तरह हो गया, और यहाँ बार बार कमल खिलने लगा। 2018 में एक ऐसा मोड़ आया जब लोकसभा सदर गोरखपुर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। भारतीय जनता पार्टी का गढ़, योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। एक उभरती हुई छोटी सी राजनीतिक पार्टी, जिसके अगुआ डॉक्टर संजय निषाद थे, उन्होंने एक तिकड़म किया, और उस तिकड़म के जरिए समाजवादी पार्टी ने प्रवीण निषाद को टिकट दे दिया। और जब टिकट दे दिया तो वहीं से डॉक्टर संजय निषाद को देश की राजनीति में यह बताने का मौका मिल गया कि समाजवादी पार्टी तो है ही, लगातार चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार हम आए हैं और हमारी बदौलत सदर लोकसभा सीट गोरखपुर में इतना बड़ा उलटफेर हो गया कि हमारी बदौलत साइकिल दौड़ पड़ी और प्रवीण निषाद सदन पहुंच गए जीतकर गोरखपुर से। उपेंद्र दत्त शुक्ला, दिग्गज भाजपा के नेता, चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो सीट छोड़ी थी जिससे उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में, और वो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव में इतना बड़ा उलटफेर हो गया। कारण तमाम हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नई पार्टी और लोग उभरे
जिन्हें निषाद पार्टी कहा जाता है। और वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर संजय निषाद अपने पूरे परिवार के साथ सरकार में हैं। जहां तक इस सीट पर प्रारंभिक समय में कांग्रेस का जो दबदबा रहा उसकी बात है, तो 3 बार, शुरुआत से 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही जीतती आई थी। अचानक से चौथी लोकसभा में ड्रॉप हुई और फिर अगले 4 चुनाव तक कांग्रेस ही जीतती रही है। फिलहाल नरसिंह नारायण पांडे कांग्रेस के अंतिम सांसद थे जो यहाँ से विजयी हुए। उसके बाद तो यहाँ पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल गया। यहाँ कीचड़ कहें या उर्वरा भूमि कहें कि कमल ही खिलना शुरू हो गया और खिलता ही गया। 1989 में हिंदू महासभा से महंत अवैधनाथ ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और वो जीतकर सदन पहुंचे। 1991 में राम जन्मभूमि का जो माहौल बना उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाने के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ को यहाँ से टिकट दिया और फिर तो यह सीट पूरे भारत में हाईलाइट हो गई और भाजपा यहाँ से चुनाव जीत गए। गोरखपुर लोकसभा सदर सीट पर 1998 में एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। युवा, दमदार और गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ, और उनका रुतबा, उनका क्रेज, उनका आभा मंडल ऐसा छाया कि 1998 से लेकर 2018 तक सांसद योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदर गोरखपुर पर काबिज रहे। स्थानीय नेता उपेंद्र दत्त शुक्ल के चुनाव हार जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सहम गई 2018 के उपचुनाव में। उसके बाद मंथन होने लगा, गोरखपुर सदर से किसे लड़ाया जाए। यहाँ हो सकता है कि जातीय खींचातानी में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में उलझ जाते हों। ऐसा विचार विमर्श और मंथन शुरू हुआ। अंततः यह फैसला किया गया कि प्रत्याशी बाहर से लाया जाएगा और फिर भोजपुरी सिनेमा के एक स्टार, जिनका साफ सुथरा क्रेज़ था, फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, उन्हें यहाँ टिकट दिया गया 2019 में। जो उनके चाहने वाले हैं वो उन्हें रवि किशन के नाम से जानते हैं और उनका भी यहाँ क्रेज़, आभा मंडल ऐसा छाया कि वो 3,12,783 मतों से चुनाव जीत गए। इस बार वोट खूब पड़े थे, लगभग 7,17,122 वोट रवि किशन को मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से थे, उनको भी 4,15,458 वोट मिले थे। इस तरह से जनता ने जम के वोट किया था। मुकाबला हर बार बेहतर होना चाहिए। अपोजिशन की जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, दोनों की जवाबदेही बनती है। सवाल उठने चाहिए, जवाब आने चाहिए, ताकि स्वस्थ लोकतंत्र हो और चुनाव की जो शुचिता है वो बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः रवि किशन शुक्ल अपना प्रत्याशी बनाया है। अच्छी खासी बढ़त लेकर उन्होंने चुनाव जीता था पिछला, इसलिए एक बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास किया है। इसी तरह काफ़ी संघर्ष और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने वाली समाजवादी पार्टी की काजल निषाद इस बार गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। 1 जून को मतदान होना है। यहाँ 20,74,629 मतदाता
प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो ये था गोरखपुर सदर लोकसभा सीट का एक व्यू। बाकी फिर मुलाकात होगी एक नए क्षेत्र के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धनंजय शुक्ल को दीजिए इजाज़त। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।